हाय गाइस, तो आज है मेरे पास ये 3-in-1 HDMI बाई-डायरेक्शनल स्विचर और लिटरली इस वाले बाई-डायरेक्शनल ने मेरी इतनी ज्यादा हेल्प करी है कि मैं आपको बता नहीं सकता। क्योंकि मेरे पास ना 3 सिस्टम है, एक मेरा मैक मिनी M2, दूसरा मेरा विंडोज मिनी पीसी और तीसरा मेरा Xbox सीरीज S। लेकिन दिक्कत सिर्फ एक बात की थी कि मेरे पास मॉनिटर सिर्फ एक ही है जिसपे मैं अपनी प्रोडक्टिविटी, अपनी गेमिंग और अपने जितने भी रिसर्च लेवल का काम होता है या फिर मीडिया का, ग्राफिक्स का काम होता है, तो मैं उसी पर करता था। और मुझे टाइम टू टाइम उसकी HDMI पोर्ट बार बार निकाल के चेंज करना पड़ता था अलग अलग मशीनों के हिसाब से। लेकिन जब से ये वाला बाई डायरेक्शनल मैंने खरीदा, मैंने तीनों सिस्टम्स के पोर्ट को इसमें लगाया और अपनी मॉनिटर का पोर्ट सिर्फ एक इस आउटपुट डिवाइस में लगाया और इस बटन की हेल्प से मैं उन तीनों में साइमल्टेनियसली स्विच कर पाता था। तो ये वाली वीडियो बेसिकली उन लोगों के लिए है जिनके पास मल्टीपल सिस्टम्स हैं लेकिन उनके पास मॉनिटर सिर्फ एक ही है और अभी वो इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं टू बाय अ सेकंड मॉनिटर। बट इस वाले बाई डायरेक्शनल को खरीदने से पहले आपके दिमाग में कुछ क्वेश्चंस होंगे जो कि हमें इंटरनेट पे देखने को मिले कि क्या एक्चुअल में ये बाई डायरेक्शनल डिवाइस जो हैं ये सक्सेसफुल हैं आज के टाइम पे, जहां पर 4K 120 हर्ट्ज या फिर 8K 30 हर्ट्ज के टीवी या मॉनिटर्स आते हैं। या फिर अगर गेमिंग सेक्टर की बात करूं तो क्या PS5 Pro, Xbox सीरीज X और अदर कंसोल्स के साथ क्या ये फुल्ली कंपैटिबल है, मतलब लॉसलेस कनेक्शन आपको एक प्रोवाइड करा सकता है या नहीं, या फिर इसके ना मोस्टली यूज केसेस क्या क्या हैं। तो ऐसे ही कुछ सवाल कोशिश करूंगा आपको इस वीडियो में दे पाऊं। बट उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना। और ये तो वैसे मैंने लोकली खरीदा था बट इसके जैसे और इससे कई ज्यादा अच्छे बाई डायरेक्शनल के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मेरे एफिलिएट लिंक्स हैं, आप वहां से कुछ भी खरीदोगे, मुझे सपोर्ट करोगे। फटाफट से स्टार्ट करते हैं। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको एक चीज बता देता हूं, ये वीडियो कहीं से कुछ भी स्पॉन्सर नहीं है। ये प्रोडक्ट एक्चुअल में यूजफुल है क्योंकि इसने मेरे काफी ज्यादा हेल्प करी है और मैंने इसको लोकली खरीदा है। और भी सारे काफी आते हैं लेकिन आपकी प्रेफरेंस और आपकी कैपेसिटी मशीन और मॉनिटर की जो भी हो आप उस हिसाब से ही डिसाइड करना। बाकी इसके बारे में तो मैं आपको बता ही रहा हूँ। इसको खरीदने से पहले आपको इसके बारे में जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि एक्चुअल में बाई डायरेक्शनल डिवाइस होते क्या है और काम कैसे करते हैं, क्योंकि कोई भी चीज खरीदो उससे पहले उसकी नॉलेज जरूर ले लेना। सो बेसिकली ये वाला जो डिवाइस है ये मैंने लोकल मार्केट से खरीदा था और ये 3 इनपुट सिस्टम HDMI और 1 आउटपुट सिस्टम HDMI के साथ आता है और इसमें एक DC 5 वोल्ट की पावर सप्लाई के लिए भी एक जैक है। मतलब अगर आप चाहो तो आप इसमें पावर सप्लाई को देके फुल्ली तरीके से इसको यूज कर सकते हो, बट मैंने अभी तक बिना पावर सप्लाई के यूज किया है। इस बाई डायरेक्शनल में आप 3 कंप्यूटर्स को लगा सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो स्क्रीन पे मैंने एक अपना मैक मिनी लगाया हुआ है, एक विंडोज मिनी पीसी लगाया हुआ है और एक मैंने अपना Xbox सीरीज S इसमें लगाया हुआ है। और आउटपुट की अगर आप देखो तो मैंने अपना मॉनिटर से कनेक्ट किया हुआ है। सो इसका काम बेसिकली सिर्फ इतना है कि आपके मल्टीपल कंप्यूटर्स को ये सिंगल स्क्रीन पर 1 बटन की हेल्प से स्विच कर सकता है और आपका समय और आपके पोर्ट्स को बचा सकता है क्योंकि आप बार बार उसके पोर्ट्स को निकालोगे तो ऑब्वियसली वो खराब हो ही जाएंगे। इसका ना सिर्फ इतना ही काम है, लेकिन अगर आपके पास कोई भी साउंड सिस्टम है तो इसकी मदद से आप उन साउंड आउटपुट्स को भी दे सकते हो। तो इनका बेसिकली इतना ही काम है। अब बात कर लेते हैं 2025 में अगर आप कोई भी ये बाई डायरेक्शनल खरीदना चाहते हो तो आपको कौन सा लेना चाहिए और इनके स्पेक्स और कैपेसिटी एक्चुअल में है कितनी। तो देखो इंटरनेट पे ना आपको काफी सारे बाई डायरेक्शनल मिल जाएंगे जो कि सपोर्ट करते हैं 4K 60 FPS को, 8K 30 FPS को, HDR10 को भी सपोर्ट करते हैं और डॉल्बी विजन्स को भी सपोर्ट करते हैं। बट वो सपोर्ट तब करेंगे जब आपकी जेब में सपोर्ट तगड़ा होगा। मतलब जितना ज्यादा अच्छा ब्रांड या फिर कंपनी का आप बाई डायरेक्शनल लोगे उतनी ज्यादा आपको फैसिलिटीज मिलेंगी बट उतना ज्यादा अमाउंट भी आपको पे करना पड़ेगा। इस वाले बाई डायरेक्शनल की बात कर लूं तो ये मेरा 1.4 वाला है जो कि सिर्फ 1080 60 FPS का आउटपुट ही सपोर्ट करता है क्योंकि मेरा मॉनिटर 1080 75 हर्ट्ज वाला है। तो मैंने उसके अकॉर्डिंग लोकल मार्केट से ये सिर्फ 400 रुपए का बाय किया था। लेकिन अगर आप न्यूअर मॉडल्स की बात करो तो वहां पर HDMI 2.0 और उससे ऊपर वाले बाई डायरेक्शनल भी हैं जिनकी हेल्प से आप 4K 120 FPS या 4K 60 FPS का आउटपुट भी ले सकते हो। बट वो सिर्फ उन केसेस में यूज होता है जहां पर आपकी मशीन और आपका मॉनिटर दोनों ही सेम आउटपुट और इनपुट को सपोर्ट करें। अब इनको यूज कैसे कैसे कर सकते हो, आप इनको साउंड बार के साथ यूज कर सकते हो, होम थिएटर्स के साथ यूज कर सकते हो, पीसीज के साथ यूज कर सकते हो, कंसोल के बीच में स्विच करना हो उनके लिए भी यूज कर सकते हो। और इसके लिए ना आपको कोई भी एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर या फिर कोई एक्स्ट्रा ड्राइवर डालने की नीड नहीं पड़ती। ये जस्ट प्लग एंड प्ले डिवाइसेस हैं। मैकेनिक्स की बात करूं तो ये मैंने इसको आपको ओपन करके दिखा दिया है। नॉर्मल एक सर्किट है जो कि सिर्फ कनेक्शन स्विच का ही काम करता है। अब इसको लेने के बाद इनके कॉमनली यूज केसेस हैं जो कि हमें इंटरनेट पे मिले हैं, उसके बारे में आपको बता देता हूं। मोस्टली जो गेमर्स हैं वो यूज करते हैं इस स्विचर को मल्टीपल कंसोल और पीसी लैपटॉप के बीच में स्विच करने में, क्योंकि उनको टाइम टू टाइम अपने चैनल्स पे या अपने कंटेंट में काफी मल्टीपल गेम्स को शो आउट करना होता है, उनको खेल के दिखाना होता है, अपने ऑडियंस को एंटरटेन करना होता है। तो कुछ गेम्स
गेम्स ऐसे हैं जो सिर्फ PS में चलते हैं और कुछ गेम्स ऐसे हैं जो Xbox में चलते हैं। अगर आपको लगता है कि PS और Xbox में अगर 20-25 हजार का बजट है तो यहाँ पर वीडियो आ रही होगी, हमने लास्ट वाली बनाई हुई है, काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स है आप लोगों का, जाके आप चेकआउट कर सकते हो बट इस वीडियो को देखने के बाद। तो उसके बीच में स्विच करने के लिए वो HDMI बाई-डायरेक्शनल का यूज करते हैं, बट वो HDMI 2.0 या फिर उससे हायर वाला वेरिएंट यूज करते हैं क्योंकि उनको क्वालिटी भी हायर साइड चाहिए होती है। ये 400 रुपए का है, वो शायद 4000 का यूज करते हैं, इसलिए मैंने बोला आप अपनी कैपेसिटी, मशीन और डिस्प्ले के अकॉर्डिंग ही अपना बाई-डायरेक्शनल को सिलेक्ट करें। और इसका सबसे बड़ा यूज केस है टीवी और जियो सेटअप बॉक्स के साथ में भी, क्योंकि मोस्टली लोगों के पास में आज के टाइम पे एक स्मार्ट टीवी होता है जिसमें कुछ कंटेंट वो अपने स्मार्ट टीवी में कर देखते हैं और कुछ कंटेंट वो अपने जियो टीवी या फिर कोई भी एयरटेल सेटअप बॉक्स हो उस सेटअप बॉक्स के थ्रू देखते हैं। तो वहां पर इस वाले बाई-डायरेक्शनल का भी यूज होता है। इवन आज के टाइम पे अगर आप कुछ टीवीज देखते हो तो उसके अंदर भी आपको इनबिल्ट बाई-डायरेक्शनल स्विचेस आते हैं जिसकी हेल्प से आप उनको स्विच कर सकते हो मल्टीपल सिस्टम को। अब मेरा जो यूज केस है मैं उसको बता देता हूँ। मेरे पास विंडोज मिनी पीसी रिसर्च करने में, सोर्सेज डाउनलोड करने में, एसेट्स को डाउनलोड करने में या फिर अपने नॉर्मल व्हाट्सएप बिजनेस को मैनेज करने के लिए यूज करता हूँ। और मेरे पास एक मैक है, मैक मिनी M2 है, जिसकी हेल्प में सारे एडिटिंग, ग्राफिक्स वर्क और जितने भी प्रोफेशनल लेवल के और प्रोडक्टिव लेवल के काम है वो सारे उस पर करता हूँ। और Xbox Series S का तो आपको पता ही है कि मैं किसके लिए यूज करता हूँ। तो मेरे पास मॉनिटर सिर्फ एक ही है, तो मैंने अपना जो यूज केस है वो सिर्फ इतना है कि मैं अपने तीनों सिस्टम को इसके इनपुट में लगा के और वन आउटपुट से अपने डिस्प्ले को अटैच करके तीनों सिस्टम के बीच में साइमल्टेनियसली स्विच कर पाता हूँ। हालांकि ऐसे भी बाई-डायरेक्शनल आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे जो पूरा का पूरा कीबोर्ड, माउस सिस्टम सब चेंज कर देते हैं, सिर्फ डिस्प्ले एक रहता है, ऊपर वो बहुत ज्यादा कॉस्टली आता है। इसके प्रोज और कॉन्स जानना भी आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले बात करूं प्रोज की, तो काफी ज्यादा ना अफोर्डेबल प्राइस में आपको ये मिल जाता है। लोकल मार्केट से 300-400 रुपए मिल जाता है। मैंने 400 रुपए का खरीदा है इसको। और अगर यूज की बात करूं तो सिंपल यूज हो जाता है। नॉर्मली इसमें कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है, जस्ट प्लग एंड प्ले वाला सिस्टम है और एक्सटर्नल पावर सोर्स की यूज नहीं पड़ती तब तक जब तक आपके पास कोई हाई डेटा ट्रांसफरिंग के लिए कोई भी केबल या कोई भी मशीन इनपुट आउटपुट की नहीं है। अगर आपकी हाई रेंज वाली HDMI है तो उसके लिए ऑब्वियसली आपको पावर डिलीवरी की जरूरत पड़ेगी, बट अगर नहीं है, नॉर्मल सिस्टम से यूज करते हो, 1080 का आउटपुट है या फिर उससे नीचे है, तब आपके लिए शायद पावर डिलीवरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। कौन से इसका सबसे ज्यादा है कि अगर आपने जो सिलेक्ट कर लिया इन वन टाइम वो ही फिर वो फंक्शनल करता है। जैसे कि मैंने 3 इनपुट 1 आउटपुट वाला सिस्टम यूज किया है। बहुत सी जगह पर आपको 3 इनपुट और 2 आउटपुट यानी कि डुअल मॉनिटर सेटअप भी आप इससे लगा सकते हो। ऐसा नहीं है कि आप एक सिस्टम लगा दिया और 3 डिस्प्ले लगा दी, नहीं, वो अगर इनपुट जो है वो सिर्फ इनपुट ही लेगा और आउटपुट जो है वो सिर्फ आउटपुट ही सेंड करेगा। तो आपको वन टाइम में अपनी रिक्वायरमेंट को पहचानना है, उसके बाद ये खरीदना है। तो इसका ना कोई गारंटी वारंटी नहीं है, ये वो चाइना वाला सिस्टम है कि चला तो चांद तक नहीं तो रात तक। और अब अगर आप यहाँ तक आ गए हो और मेरा ऑनेस्ट ओपिनियन चाहते हो तो भाई देखो, अगर आपके पास 3 सिस्टम है जो कि सपोर्ट करते हैं 4K क्वालिटी को और आपके पास डिस्प्ले है वो 1440p वाला है, तो आप 1440p यानी कि HDMI 2.0 2.1 वाला ही बाई-डायरेक्शनल लेना। लोकल मार्केट में मिल जाए तो फिर कोई सा भी ले सकते हो, लेकिन अपनी रिक्वायरमेंट्स को चेकआउट जरूर करना, क्योंकि अगर आपने 1080 वाला ले लिया लेकिन आपके पास दोनों जो मशीन्स हैं 4K सपोर्ट करते हैं और आपको एक्चुअल में आउटपुट ही 4K का चाहिए, तो लोकल मार्केट वाला काम नहीं करेगा। 1080 60 FPS पे लॉक हो जाएगा, फिर आपका जो यूजर एक्सपीरियंस है काफी ज्यादा खराब हो जाएगा। बाकी ऑलराइट गाइस, टाइम टू रैप अप दिस वीडियो। होप करता हूं आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और आपका क्या ओपिनियन है इस बाई-डायरेक्शनल डिवाइस के बारे में या फिर और बाई-डायरेक्शनल डिवाइस के बारे में, आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। और इस वीडियो से अगर आपकी हेल्प हुई हो तो प्लीज इसको शेयर भी कर देना जिसको नीड हो बाई-डायरेक्शनल स्विच की और काफी ज्यादा कंफ्यूज हो कि मैं कैसे 3 सिस्टम या 2 सिस्टम को एक मॉनिटर से अटैच करूं इन वन टाइम और मुझे बार बार HDMI निकालने ना पड़े। बाकी मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।